हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पे न्यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। आप चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है, ठीक है। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आपको आपका बर्थ डेट और नाम से क्रिस्टल्स चार्ज करके दिए जाते हैं, ठीक है। कैंडल पे फोकस करें, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें। उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराए। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें। उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें। एकदम रिलैक्स। गाइड करें यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। एकदम रिलैक्स रहना है। यस, स्टक एनर्जीज है। आपके पर्सन स्टक है। 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है और स्टकिंग में बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जी चल रही है, नेगेटिविटी, ठीक है। और टूटा हुआ चांद से रीडिंग स्टार्ट हुई है, मतलब कि बहुत ज़्यादा नाराज़ है इवन आपको लेकर। मतलब नेगेटिव टॉक हो रहा है किसी से। और छोटे बच्चे के एनर्जीज भी हैं और जैसे कि इनको अपने मम्मी पापा की बहुत ज़्यादा फिक्र है। और हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड है तो इनको अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा फिक्र है, ठीक है। लेकिन ऐसे ये पर्सन लौटना तो चाहते हैं। आपको जो डिस्टेंस दे रही है, इस डिस्टेंस से खुद भी खुश नहीं है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आपके पर्सन की हो सकती है। एरियल, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि भी है। और यस, यहाँ पे जैसे कि छुरा बना है। छुरा मतलब कि आपके पर्सन ने आपकी तो तमन्नाओं को तोड़ दिया, आपकी इच्छाओं को तोड़ दिया, आपके सपने तोड़ दिए, आपको धोखा दिया। ये सारे थॉट्स आपके पर्सन के माइंड में पिछले 2-4 दिनों से ज्यादा चल रहे हैं। और मतलब पछतावा भी है जहाँ पर गए हैं। और ये पछतावे की एनर्जीज अगर आपको बताने के लिए आती भी है तो इस एनर्जीज में जैसे कि आपके पर्सन को आपने जैसे था वैसे स्वीकार कर लिया था, ठीक है। तो इनको सबसे बड़ा पछतावा तो इसी बात का है कि आपने इनको जैसे स्वीकार किया वैसे उन लोगों ने नहीं किया। लाइक अगर इनका मैरिज हुआ है तो उस थर्ड पार्टी ने नहीं किया। उस थर्ड पार्टी को हमेशा ही आपके पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ कमियां दिखाई दी है। लड़ाई झगड़े की एनर्जीज हमेशा ही यही बनी है कि आपके पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं। और जो कि टॉपिक हमेशा इरिटेशन का रहा है आपके पर्सन के लिए, ठीक है। इन्होंने बहुत ज़्यादा इस तरह से सोच लिया था कि अगर आपसे मूव ऑन करके जाते हैं तो ये मैनेज कर लेंगे जहाँ पर भी है। क्योंकि जो कि इन्होंने आपको दिल से तो छोड़ा था ही नहीं, घर वालों की मर्जी से छोड़ा था। तो उनको खुश करने के लिए आपके पर्सन ने इस रिश्ते को स्वीकार भी कर लिया था, ठीक है। लेकिन उस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को वैसे स्वीकार नहीं किया है। बहुत ज़्यादा इनके घर में नेगेटिव माहौल होता है। इस नेगेटिव माहौल से आपके पर्सन परेशान हो चुके हैं, ठीक है। इनको चैन चाहिए, सुकून चाहिए, इनको रिलैक्स रहना है, इनको आपसे बात करनी है। और आपसे बात करके ये पर्सन रिलैक्स महसूस कर पाते हैं। लेकिन ये यही सोच रहे हैं, ये तो आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन आप और ज़्यादा दूर जा रहे हो, दूर जा रहे हो सकता है कि ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं, कॉल मैसेज करने का ट्राई कर रहे हैं लेकिन आपके साइड से वो एनर्जीज नहीं है, ठीक है। आप इनको उतना ही दूर ढकेल रहे हो क्योंकि नहीं जा रहे, आपके दिमाग से वो थर्ड पार्टी की बातें कम नहीं होती है, ठीक है। आपको लगता है कि ठीक है आप और इनको नोटिस ही करोगे, दूर से ही देखोगे। और देखना है आपको कि इस पर्सन को और क्या कुछ होता है ना, क्या कुछ पछतावा होता है। और ये आपको क्या क्या बोलते हैं अपने घर वालों के लिए, खास करके रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए। आपके दिल को अगर तसल्ली मिलती है इनकी बातें सुनकर और इनकी बातों पे अगर आपको यकीन होता है, क्योंकि अभी भी आपको यही फील होता है कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन झूठ बोल रहा है। ये सिर्फ आपसे मतलब आपसे एनर्जीज पाने के लिए, आपसे अच्छे से बात करने के लिए, आपके वाइब्रेशंस लेने के लिए और थोड़ा बहुत आपसे मतलब टाइम स्पेंड करने के लिए आपसे झूठ बोल रहा होगा। और जब ये आपके सामने आएंगे तो फिर से उसी एनर्जीज में चले जाएंगे, ऐसा आपको अभी भी लगता है, ठीक है। यस, यहाँ पे खूबसूरत सा हार्ट बना है। आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो और एक डॉल भी बनी है जो कि शो करता है कि
हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके लिए कोई गिफ्ट भी परचेज किया होगा और शायद कोई टेडी बियर टाइप की एनर्जीज है, ठीक है। तो उस गिफ्ट को देखकर भी ये पर्सन आपको याद करते हैं और शायद ये आपको कोई गिफ्ट देने के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर बचपना तो इनको हमेशा ही दिखाई देता है और इसी बचपने को आपके पर्सन अभी दिल से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यस। और 7 मतलब कि कंफ्यूजन की एनर्जी ज़्यादा है, डे ड्रीमिंग की एनर्जी ज़्यादा है। ओवर थिंकिंग में सिर्फ सोचना 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 और कुछ भी एक्शंस दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पे। एक्शंस लेने के बारे में सिर्फ सोचते हैं लेकिन अपने एक्शंस को पोस्टपोन कर रहे हैं, ये एनर्जीज है। और ब्लैकिश एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि इस पर्सन को अगर रुकना भी पड़ रहा है आपसे बात करने को लेकर, तो यहाँ पे ब्लैकिश एनर्जीज ये मतलब कि नेगेटिव थॉट से जो आपके पर्सन को रोक रहे हैं, जो कि इनको आपको लेकर डरा रहे हैं। आपके थॉट्स, आपके रिएक्शन, आप इनको क्या कुछ बोलोगे, ये थॉट्स आपके पर्सन सिर्फ विजुअलाइज कर रहे हैं और विजुअलाइज करके फिर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे। इनको आपका सामना करने से ही डर लगता है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये पर्सन आपसे बात तो करना चाहेंगे, इस वक्त तो बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है। इवन जब से आप दोनों में नो कांटेक्ट बना है, 6-7 महीने, 1-1.5 साल, 10 साल, कुछ लोग कमेंट में 18 साल, 20 साल भी लिखते हैं, ठीक है। तो जब से आप दोनों का नो कांटेक्ट चल रहा है ना, इसी नहीं कि आपके पर्सन आपको भूले हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये पर्सन आपको हमेशा ही याद करते हैं और ये बात ही नहीं करते इसी वजह से क्योंकि आपका रिएक्शन, आप जो इनको कुछ बोलोगे ना, ये झेल नहीं सकते। इनको बुरा लगता है इस एनर्जी से, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जीज के साथ ये सोचते हैं, मतलब आपको सोचने से ही आपके पर्सन का पूरा दिन पॉजिटिव जाता है। तो सिर्फ सोचने से ही हो रहा है तो फिर सोचो और खुश रहो। ये अपने आप को इस तरह से मतलब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है। जो भी चल रहा है इनकी ज़िंदगी में पनिशमेंट समझ कर ही भुगत रहे हैं। प्यार तो है नहीं और जो प्यार आपने इस पर्सन को दिया वैसे प्यार इनको कोई कर नहीं सकता। बहुत ही ज़्यादा इगोइस्टिक पर्सन है, ठीक है। सरेंडर की एनर्जीज तो कभी भी नहीं है। इवन आपके साइड से भी जो कुछ एक्शंस नहीं जा रहे, आप कुछ मैसेजेस नहीं कर रहे हो, तो इनको आपके अंदर भी ईगो ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। इवन इस पर्सन को ये भी लगता है कि इन्हीं के जैसा कोई पर्सन अब आपकी लाइफ में है जिनसे आप कॉन्टेक्ट में हो, या तो जस्ट आपका फ्रेंडशिप हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपके पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा, मतलब कि अगर आपकी लाइफ में हो ना हो, आप फिर भी अकेले ही रहने चाहिए। लिटरली आपके पर्सन ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। इनका मुंह फुला हुआ है, मतलब कि आपसे नाराज दिखाई दे रहे हैं। आपके ऊपर गुस्सा करने का दिल भी करता है लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि इन्होंने वो हक खो दिया है, ठीक है। यस। ये आपको रूडनेस ही दिखाएंगे और ये तब तक आपको रूडनेस दिखाएंगे जब तक कि आपके पर्सन को आपके साइड से वो एनर्जीज फील नहीं होती। अगर आपके पास इनके जैसा ऑप्शंस अवेलेबल है, लाइक ये पर्सन आपकी जैसे केयर करते थे, जैसे आपको प्यार शो करते थे, आपके लिए हमेशा हमेशा अवेलेबल रहते थे, आप कभी भी बात करो ये पर्सन आपके लिए अवेलेबल रहेंगे जब आप दोनों का रिश्ता अच्छा था। तो ऐसा कोई पर्सन अभी आपकी लाइफ में है तो आप तो इनके बारे में सोचोगे ही नहीं, आप तो इनको डिस्टेंस ही दोगे। आपकी तो ज़रूरत खत्म हो चुकी है और इसीलिए आप इतने रूड बन गए हो, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। तो लिटरली प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, भगवान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं रोज सुबह शाम। आपके पर्सन का यही है, इवन जैसे मॉर्निंग होती है आपके पर्सन इसी थॉट्स के साथ अपना दिन स्टार्ट करते हैं कि काश आप इनको आज कोई ऐसा मैसेज कर दो यहाँ पे इनको, आप जैसे जहाँ पे आपको इनकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, आप इनको रो रो कर अपनी तरफ फिर से बुला रहे हो। ये एनर्जीज आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये किया है आपने, बहुत किया है इस रिश्ते में, इस रिश्ते को टिकाने के लिए, आपके पर्सन को अपने पास रोकने के लिए। लेकिन अब ये कहीं ना कहीं या तो कोल्ड बन चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा आप रिलैक्स हो चुके हो, तो आपने जैसे कि एफर्ट्स डालना ही बंद कर दिया है, तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साइड से वही एफर्ट्स। या फिर इनको ये, इनका दिल यही डरा देता है कि अब आप किसी और से जा रहे हो रिश्ते में, ठीक है। डिस्टेंस आप ही दे रहे हो, ये पर्सन आ रहे हैं, आप भाग रहे हो। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आप इनको रिप्लाई नहीं कर रहे हो। ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, आप इनको देखकर अनदेखा कर रहे हो। और इस एनर्जी से आपके पर्सन कभी भी खुश नहीं थे, ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा दुख इनको इस बात का है कि आपकी लाइफ में कोई है, एज अ फ्रेंड भी इनको बर्दाश्त नहीं है कोई भी आपकी लाइफ में, ठीक है। आप भले अपना पहले जैसा ख्याल नहीं रख रहे हो क्योंकि आपके पर्सन को ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने हेल्थ को इग्नोर कर चुके हो, आपका लुक भी बहुत हद तक चेंज हो चुका है। लेकिन फिर भी आप अट्रैक्टिव हो और आपकी पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन अभी भी उसी एनर्जी से सोच रहे हैं, उसी एनर्जी से अट्रैक्ट हो रहे हैं और उसी एनर्जी से आपकी लाइफ में अभी भी लौटना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप इनको ग्रीन सिग्नल देते हो तो, लाइक अगर आप इनको सामने से कुछ ऐसे एक्शंस, कॉल, मैसेजेस करते हो कि इनको ये यकीन हो जाए कि ये बहुत ज़्यादा मतलब यकीन के साथ लौट सकते हैं आपके पास, ठीक है। जो इनको अभी नहीं लग रहा, अभी तो आपका आपके साइड से इग्नोरेंस ही है, आप इनको देखना ही नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में, आप इनको अब सबक सिखाओगे,
ठीक है। और ये तो मतलब जैसे मैंने बताया कि ये पर्सन भुगत ही रहे अपनी ज़िंदगी के नेगेटिव एनर्जीज़ को, जो कि आपको धोखा देने के बाद इनको मिली है। लिटरली चाहते हैं, जैसे कि एनर्जीज में ही था कि आपने इस पर्सन को स्टार्टिंग में ही था कि आपने इनको जैसे थे वैसे स्वीकार किया है, लेकिन इनके अंदर बहुत सारी कमियां हैं जो बाकी सब लोगों को दिखाई देती हैं। तो ये चाह रही कि इनके अंदर कोई कमियां ना निकाले, ऐसा तो होने वाला है नहीं। सिर्फ आप वो जो इनकी कमियों को भी लाइक करते हो, लाइक ये जैसे वैसे इनके अच्छाई बुराई आपको सब पसंद है, इसलिए पर्सन आपके साथ उसी एनर्जीज को जीना चाहते हैं, क्योंकि थक चुके हैं सबको आंसर्स कर करके, सबके सामने अपने आप को सही साबित कर करके। और अब इनको ये साबित नहीं करना है, अब इनको नहीं बताना है किसी को कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कैसे सही हूँ, क्योंकि पूरा इस पर्सन का एनर्जीज में यही है कि कितना भी प्रूफ करे, किसी को भी इनकी बातों पे भरोसा नहीं है। ठीक है, तो गलत डिसीजन तो लिया है आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन होने का, जिस बात से इनको गिल्ट भी है और आपके ऊपर जेलसी भी है। ठीक है, आपके लिए अट्रैक्शन भी है, फायर एनर्जी शो करती है कि गुस्सा भी है, और गुस्सा करने का दिल होने के बावजूद ये नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनको ये भुगतना ही है और ये भुगतेंगे, बड़े प्यार से भुगतेंगे आपका पनिशमेंट, जो कि आपको धोखा देंगे तो भगवान इनको थोड़ी ना ऐसे बख्शेंगे, ये इनके साथ जरूर होगा और यही हो रहा है। ठीक है, तो ये इस वक्त सही टाइम का इंतजार कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। और लिटरली स्टॉकिंग एनर्जीज में यही है कि इनको बार बार ऐसा लगता है कि जो भी थर्ड पर्सन है वो जल्दी से जल्दी हट जाए। हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अपडेट्स डाल रहे हो जहाँ पे आप किसी और के साथ ज़्यादा खुश हो। ठीक है, तो ये आपके पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, और ये प्रे कर रहे हैं इस एनर्जी से आपको जल्दी से जल्दी भगवान निकाले और आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो। ठीक है, तो आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, ये बातें आपके पर्सन को अच्छी नहीं लग रही है। तो ये भी एक एनर्जीज है कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और इनकी स्टॉकिंग एनर्जीज में ये दिखाई देता है। ठीक है, स्टॉकिंग एनर्जीज में आपको बहुत देर रात तक ऑनलाइन देखते हैं, तो नहीं, इनको नहीं अच्छा लगता। आपको भी पता है कि जब आप दोनों अच्छे रिश्ते में थे आपके पर्सन आपको कितना वार्न करते थे। ठीक है, इनको आपका कोई नया फ्रेंड भी अच्छा नहीं लगता था, और अगर आपके कोई पुराने भी फ्रेंड्स हो आपके पर्सन आपको उनसे भी दूर रखते थे। तो ऐसे पर्सन आपको कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, भले ही खुद आपको छोड़कर कहीं और चले गए हैं, अब ये वहां से लौटेंगे तो अगर आप अकेले हो तो ही लौटेंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे आपके पर्सन आपसे कि आप सामने से इनको कुछ ग्रीन सिग्नल दे दो। तो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। हम देखते हैं अगले 24 घंटों में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। गड़करी यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है ऐसे एनर्जीज में फ्री यूनिवर्स की लव लाइफ में अगले 24 घंटों में क्या हो सकता है। ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में मेरे यूनिवर्स की लव लाइफ में अगले 24 घंटों में क्या हो सकता है। अगले 24 घंटों की एनर्जीज। यस, 9 ऑफ पेंटाकल्स। ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में बिजी देखेंगे, आप अपने काम में बिजी हो, और आपको इस पर्सन की, जैसे कि मैंने बताया कि इनको लगता ही है कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने फाइनेंस पे, अपने बिजनेस पे, आप जो भी अपनी ज़िंदगी में कर रहे हो करियर के लिए, आप करियर पर फोकस्ड हो, और इस एनर्जी से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को ही टूटा हुआ महसूस करेंगे। ठीक है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी शो करती है कि बहुत कंफ्यूज है कि अगर आपके पास इतने ऑप्शंस अवेलेबल है तो आप किसी धोखेबाज पर्सन को क्यों मौका दोगे फिर से अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, तो इनका आपको आपसे बात करने को लेकर बहुत थॉट्स रहेंगे, लेकिन एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे, सिर्फ सोच ही रहे हैं बात करनी है। और जब जब बात करने का दिल करेगा इनको यही याद आएगा कि इस पर्सन ने आपको कैसे धोखा दिया था। ठीक है, तो दिल बहुत होगा लेकिन बात करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। 7 ऑफ वैंड्स, और इसका रीज़न ये भी है कि आपके किसी भी सवाल का जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, एक्शन आएगा। यहाँ पे थर्ड पार्टी भी दिखाई दे रही है। चैरियट की एनर्जी शो करती है कि बहुत ज़्यादा स्पीड से इनका दिल भी होगा आपसे बात करने का, लेकिन ये रुकेंगे इसलिए क्योंकि आप इनको सवाल पूछोगे और ये सवाल का मतलब आपको कोई पॉजिटिव आंसर दे नहीं सकते ये। ठीक है, तो ये रीज़न बनेगा आप दोनों की लड़ाई झगड़े का, तो इनको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो इससे बेटर है कि आपको कुछ टाइम इग्नोर किया जाए, जैसे आप भी इनको इग्नोर ही कर रहे हो। ठीक है, अगर आप इनसे बात करोगे सामने से तो फिर आपके पर्सन की 90% प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इनको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा आपको, अगर आप इनको अपनी ज़रूरत दिखाते हो तो। ठीक है, और देख लेते हैं यस होप्स। इनको होप्स है इस रिश्ते में कि अगर ये मतलब इमोशनल लेवल पे आपका रिश्ता स्टार्ट हो जाता है तो आपके पर्सन भी अपनी ज़िंदगी में भी थोड़ा बहुत खुश रहना स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपका रिश्ता इमोशनल लेवल पे स्टार्ट हो जाता है तो। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दिल ही दिल में रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपका रिश्ता जल्दी से जल्दी इमोशनल लेवल पे फिर से स्टार्ट हो जाए जैसे पहले था वैसे। ठीक है, एनर्जीज में ये उम्मीद क्या रखते हैं मेरे व्यूअर्स से, ये उम्मीद क्या रखते हैं मेरे व्यूअर्स से, आज की डेट में मेरे व्यूअर्स से उम्मीद क्या रखते हैं।
इनकी उम्मीद है 9 ऑफ सोर्स। ओवर थिंकिंग मत करो, आप इस पर्सन को लेकर जितना ज्यादा सोचोगे उतना आप इस पर्सन को लेकर और ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज में चले जाओगे। ठीक है, आप इस पर्सन की सिर्फ बुरी बातें देख रहे हो, इनकी अच्छाइयाँ भूल चुके हो। तो ये जैसे कि उम्मीद रख रहे हैं आपसे कि आप इनके प्यार को याद करो, टू ऑफ कप्स की एनर्जीज, आप इनके उस एनर्जीज को याद करो जहाँ पे आप दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। अगर आप इनके प्यार को याद करोगे, इनकी अच्छाइयों को याद करोगे, तो आपको इस एनर्जी से बचने में आसानी होगी। क्योंकि आप जितना नेगेटिव सोचोगे और जितना इस पर्सन की गलतियां फाइंड करोगे, तो आपको कभी भी दिल नहीं करेगा इस पर्सन से पैचअप करने का। ठीक है, तो आपसे उम्मीद रख रहे हैं कि अगर आप इनसे थोड़ा बहुत भी करंट में बात कर रहे हो, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज, आप इनको नेगेटिव टॉकिंग कर रहे हो, मतलब आप इनका सर खा रहे हो, इनको इरिटेट कर रहे हो, इनको गुस्सा दिला रहे हो, आप ऐसे ऐसे बातें कर रहे हो। ठीक है, इसमें मेन टॉपिक तो यही है, इनके घर वाले, रोमांटिक थर्ड पार्टी, इनके बच्चे, इनका करियर, जो भी ये करते हैं जिस वजह से ये पर्सन आपको इग्नोर करते हैं। तो आप ऐसी कुछ बातें इनको करते हो जो इनको अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, तो कह रही कि भले आपको टाइम भी नहीं देते, इनकी अच्छी बातें देखो जहाँ पे इस पर्सन ने आपको बहुत टाइम दिया है। ठीक है, ये चाह रहे हैं। और यहाँ पे अगर कुछ लोग ऐसे जो कि बात ही नहीं करते, तो आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि आप इनके लिए कुछ अच्छा सोचो, आप तो सिर्फ इनको गलत समझ रहे हो। मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी शो करती है कंप्लीशन लाना है इस पर्सन को। इवन आपके साथ अपनी फैमिली देख रहे हैं, अपने बच्चे देख रहे हैं, और बहुत खुश जिंदगी आपके साथ ये पर्सन इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, और ये तभी हो सकता है जब आप इस पर्सन के लिए कुछ अच्छा सोच पाओ। ये आपके पर्सन की उम्मीदें हैं आपसे। ठीक है, गाइड करो यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स क्या चाहते हैं इनके पार्टनर से, इस वक्त मेरे यूवर्स इनके पार्टनर से चाहते क्या है, मेरे यूवर्स इनके पार्टनर से चाहते क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपको नहीं पता, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो। पहले तो सबसे पहला कंफ्यूजन ये है कि आपके पर्सन जिस भी थर्ड पार्टी में गए हैं, क्या वो थर्ड पार्टी कभी हटेगी भी कि नहीं, आपको ये भी नहीं पता। क्या ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे भी कि नहीं, ये भी नहीं पता। और क्या आपको इनका इंतजार करना चाहिए भी कि नहीं, ये भी नहीं पता। किंग ऑफ सोर्स, आपने बस माइंडसेट बना लिया है कि अब आपके दिल में इनके लिए कुछ प्यार नहीं है, कुछ इमोशंस नहीं है, और ना ही आपको इनको लेकर रोना आता है। ठीक है, अब किंग ऑफ सोर्स के एनर्जीज में जा चुके हो, मतलब कि आप बहुत ज्यादा रूड बन चुके हो। अब आपको नहीं मतलब इस पर्सन से। अगर ये पर्सन इस तरह से रोते रोते आएंगे, और जैसे कि प्यार की मतलब नहीं कि जो भी थर्ड पार्टी है वो तो मुझे बहुत तकलीफ दे रही है, लेकिन प्लीज तू मेरा सपोर्ट कर, अगर आपको ऐसा कुछ बोलेंगे तो आप इनकी बात मानने वाले हो नहीं। ठीक है, तो आपको नहीं चाहिए ऐसा रिश्ता। गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इनके इस रिश्ते में अगले 15-20 दिनों में, अगले 15-20 दिनों में क्या चेंजेस आ सकते हैं, इनके इस रिश्ते में अगले 15-20 दिनों में क्या चेंजेस आ सकते हैं, अगले 15-20 दिनों में। 3 ऑफ सोर्स, आपके पर्सन रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा था, अब ये भी रोएंगे। ठीक है, इनका भी दिल टूटेगा आपको देखकर, आपको किसी और के साथ सिर्फ विजुअलाइज कर कर कर। टेम्परेंस, इनका दिल बहुत रहेगा इस रिश्ते में बैलेंस को लेकर। ऑफर भी इनके हाथ में ही होगा, लेकिन ये पर्सन आपको ऑफर दे नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि जब तक कि इनको आपके साइड से रीबर्थ की एनर्जीज फील नहीं होती, ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता, आप इनको अभी भी चाहते हो अपनी जिंदगी में, जब तक कि इनको ये एनर्जीज फील नहीं होती, तब तक ये पर्सन आपको इस रीबर्थ का ऑफर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा रोएंगे। ठीक है, तो ऐसी एनर्जीज में मेरे यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, आज के डेट में मेरे यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, क्या करना चाहिए मेरे यूवर्स को। इनके पर्सन तो चाह रहे कि मेरे यूवर्स सामने से बात करें, एफर्ट्स लगाए, इनकी गलतियों को भूल कर, माफ कर कर इनकी ज़िंदगी में फिर से खुद होकर एफर्ट्स लगाए। तो क्या मेरे यूवर्स को ऐसा करना चाहिए, क्या मेरे यूवर्स को ऐसा करना चाहिए। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी से देखिए, आपको अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करना है। वेट टैरो बताओ तो यस, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको अपने साइड से एफर्ट्स लगाने चाहिए, आपको इस पर्सन को थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल देना चाहिए। एटलीस्ट आप इनसे बात करने में इंटरेस्टेड हो, अगर आप इनको इतना भी बता देते हो तो इस पर्सन की स्ट्रेंथ बढ़ेगी आपके लिए स्टैंड लेने की, और आपके इस रिश्ते में मिरेकल होगा। ठीक है, तो वी टैरो आपको इस पर्सन के लिए एक्शंस लेने चाहिए, क्योंकि ये पर्सन आपको दूर से ही देखकर ऐसा सोच रही है कि आप इनकी गलतियों को कभी माफ नहीं करोगे। तो अगर आपको लगता है कि हाँ मैं करूँ, अगर आपका दिल आपको ये बता रहा है, ठीक है, आपको कुछ भी ऐसा बुरा नहीं लग रहा, नेगेटिव नहीं फील हो रहा कि इसने मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट करा था और बहुत इंसल्ट करी थी, मेरा दिल ही नहीं मान रहा कि मैं मैसेज करूँ, तो आप मत करो। अगर आपका दिल भी खुश है, लग रहा है कि यस मैं बात करूंगी तो सामने से तो मुझे सब अच्छा ही मिलेगा, क्यों, क्योंकि मेरा दिल बहुत खुश है। तो अगर आपका दिल खुश है ना, तो ही आपको बात करनी है। ठीक है, तो 100% इस रिश्ते में मिरेकल होगा। ये आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस है। या 6 ऑफ फैंड्स, अगर आप इस पर्सन से मैरिज करना चाहते हो तो आपका मैरिज भी इस पर्सन से होगा।
ठीक है, आप जो चाहते हो ना वो सब होगा, बस आपका दिल खुश महसूस कर रहा है तो ही आपको एक्शंस लेने हैं। ठीक है, तो यस यही रीडिंग। अगर रीडिंग डज नॉट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।